सारे बहन राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर जाट। छोड़ियो थमने भी राम राम। और गर्मी हो रही है मस्त। अरे दो मोटरसाइकिल खड़ी है भाई, पल्सर आर एस उर्फ काली बिल्ली और अपनी यामाहा R15 वर्जन 3। तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर कोई मोटरसाइकिल बिक रही है तो ये दो ही हैं। दोनों है फुल पैसा मोटरसाइकिल मैनेजर, दोनों की जो है फैन फॉलोइंग एक तक बढ़ के एक है। तो आज ये देखेंगे कि कौन सी मोटरसाइकिल की फैन फॉलोइंग ज़्यादा है। आपने कमेंट करके बताना है नीचे, और इसका रिजल्ट मिलेगा आपने अगले सोमवार ना भाई, ठीक है ना। जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट उस मोटरसाइकिल की फैन फॉलोइंग ज़्यादा। लेकिन भाई एक आईडी पे एक ही कमेंट करियो ज़्यादा, मतलब आप एक ही नाम तो बार बार एक ही मोटरसाइकिल नाम लिखोगे तो वो गलत हो जाएगी। एक बार मैं आपको ओवरऑल लुक दिखा दूँ कि चीज़ है वगैरह वगैरह, फिर देखते हैं भाई, ठीक है। पर वोट जरूर कर दो, कमेंट करना भाई आपने, ठीक है। तो भाई कंपैरिजन तो मैंने बहुत बार अपना एक बार मैंने इसका कर भी रखे, अपनी R15 का और अपनी RS का। लेकिन ई मैं आपको बता दूं कि इनका जैसे कि आपने देखी होगी अपनी जो काली बिल्ली है, इसके ऊपर मैंने थोड़ी बहुत टेपिंग वेपिंग करवा रखी है ना। और जो ये प्रोजेक्टर है इसके ऊपर रिंग वगैरह लगवा रखी है, एग्जॉस्ट चेंज है। तो ऐसे यो वाली जो अपनी R15 वर्जन 3 है, इसमें भी भाई ने जैसे थोड़ा सा ये शीशे हटवा रखे हैं ना, और पूरा ब्लैक एरिया करवा दिया। फिर यो आप देख रहे हो इसकी लाइट, इस पे भी स्मोक टेप चढ़वा रखी है। फिर यो एक चीज़ लगवा रखी है भाई ना अलग था। तो ओवरऑल वो भी अच्छी लग रही है। फिर यो वाला व्हील पे आप देख रहे हो तो यहाँ स्टिकर से हो गए, नीचे के इनका बैचिंग सी आपने यहाँ लगवा रखी भाई ने। तो ओवरऑल मोटरसाइकिल देखने में यो भी अच्छी लग रही है भाई, ठीक है। तो if लुक की बात करूं तो लुक वगैरह सारी चीज़ आपने दिख रही होगी दोनों मोटरसाइकिल की, दोनों बढ़िया पड़े हैं। लेकिन R15 जो अपनी मोटरसाइकिल वो ये भी हाल फिलहाल में कोई एक डेढ़ साल पहले लॉन्च हुई थी, और जो मैंने RS है ये 2014 में देखने मिल गई थी। तो ये मैंने आप तक कथी कैमरा कुछ इस तरीके से करके कि आपने प्रॉपर दिख रही होगी दोनों मोटरसाइकिल आगे तक कैसी हैं, ठीक है भाई। तो लुक होगी अपनी मोटरसाइकिल की इस हिसाब किताब की। अब सेफ्टी के हिसाब से बात करो तो सेफ्टी में जीत रही है अपनी R15 वर्जन 3। सिंपल सी बात है भाई, ड्यूअल चैनल ABS हमने R15 में देखने मिल रहे हैं, पल्सर RS में देखने हमने नहीं मिलते। इसमें हमने देखने मिले थे पहले सिंगल चैनल ABS। लेकिन ई हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट की, तो ये प्रेजेंट में आपने ड्यूअल चैनल ABS पल्सर RS के अंदर भी देखने मिल रहे हैं। ई अगर आप BS6 लेने जाओगे तो, ठीक है भाई। तो सेफ्टी के हिसाब से ड्यूअल चैनल ABS R15 में भी है और अपनी पल्सर RS में भी है। एक चीज जो ऐड करी गई है इसके अंदर अपनी R15 के अंदर, वो है स्लीपर क्लच। लेकिन उस पर हम बाद में जाऊंगे। पहले अगर हेडलाइट की अगर हम बात करें तो आप इंडिकेटर देखो भाई पहले तो इसमें जो है अपनी RS में जो है हमने LED इंडिकेटर देखने मिले हैं, और जो अपनी यामाहा की R15 वर्जन 3 इसमें हमने सिंपल बल्ब देखने मिले हैं। तो इंडिकेटर की बात करूं तो इसके अपने इस चीज़ में जीतते पल्सर RS भाई। और जब आप हेडलाइट की बात करो तो एज ए पेपर के हिसाब से देखें तो हमने फुली LED लाइट देखने मिले है R15 वर्जन 3 के अंदर। आप गाने भाई कहोगे भाई जो तू मोटरसाइकिल ले रहा है तो इस बारी कह रहा है, लेकिन जो भाई रियल अगर कोई फैक्ट जानता होगा, जो पल्सर ले रहा होगा RS और या कोई R15 ले रहा होगा भाई, उसने कदे पल्सर RS चला कर देखी होगी रात में, तो उसने बेरा होगा विजिबिलिटी कैसी है। LED तो उसमें दे रखी अपने R15 में जो लाइट, लेकिन उसकी जो फोकस है वो इतना खास नहीं है जितना हमने पल्सर RS के अंदर देखने मिला है। इसके अंदर हमने डुअल अपन प्रोजेक्टर देखने मिलेंगे, उसमें फुली LED लाइट होगी। लेकिन जो प्रोजेक्टर है भाई इनकी जो विजिबिलिटी है भाई वो एक नंबर है। इसके अंदर हालांकि आवे पीली लाइट है अपनी RS के अंदर, उसके अंदर हमने देखने मिले LED लाइट भाई, ठीक है। तो ओवरऑल ये भी जो फोकस की अगर मैं बात करूँ जो लाइट की है, तो उसमें भी अपनी पल्सर RS जीतता है विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ हूँ तो। अब बात करूं भाई मैं मोटरसाइकिल के एग्जॉस्ट की, तो भाई मैंने अपनी पल्सर RS का एग्जॉस्ट करवा रखा है चेंज। और जो अपनी यामाहा R15 आप देख रहे हो इसमें कंपनी से जो है वो एग्जॉस्ट इसके अंदर लग रहा है। और जो अगर स्टॉक की भी अगर मैं बात करूं तो अगर मैं देखने की बात करूं तो देखने में तो R15 का एग्जॉस्ट लगा है बढ़िया, नो डाउट, पूरा लंबा चौड़ा मस्कुलर आपने एग्जॉस्ट इसका देखने नहीं मिलेगा। पल्सर RS में कंपनी था वो छोटा सा एग्जॉस्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं साउंड की, तो जो पल्सर RS में 7000 तय और 9000 RPM के बीच में जो एक आवाज़ लिख रहा है एग्जॉस्ट की, स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं तो भाई तो वो लाजवाब है। अब मेरे हिसाब से भाई मेरी पर्सनली अगर मैं बात करूं तो जो इन सिंगल सिलेंडर में अगर आप देखो कि TMRC होगी ये होगी तो मैंने आवाज़ जो भाई वो रियल में पल्सर RS की लगी ही बढ़िया। एग्जॉस्ट की अगर मैं बात करूँ स्टॉक की भाई, ठीक है। और एक बात करूं मैं अगर भाई टायर के हिसाब किताब की, तो अगले टायर दोनों में सेम ही आवे लगभग अपनी मोटरसाइकिल में अगले। लेकिन जो पिछला वाला जो टायर है उसमें अपनी R15 वो है विनर
क्योंकि उसमें हमने MRF का टायर देखने मिले, लेकिन उसकी जो चौड़ाई है वो 150 की चौड़ाई हमने देखने मिला है R15 वर्जन 3 के अंदर, और पल्सर RS के अंदर हमने देखने मिला है 130 की चौड़ाई। टायर हमने दोनों में MRF के ही देखने मिले हैं। तो लेकिन अगर पिछले टायर की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने अपनी R15 जीतता है। उस तक क्या हो रहा है कि भाई सॉरी भाई, ब्रेकिंग जो है वो भी अपनी बढ़िया हुआ, कहीं ना कहीं चौड़ा टायर ग्रिप वगैरह सारी चीज़ बढ़िया रहा है। तो इस चीज़ में जीतेगी अपनी R15 भाई। उसके बाद में अब बात करता हूँ स्लीपर क्लच की, जो आपने R15 वर्जन 3 के अंदर देखने मिलेगी, जो आपने पल्सर RS के अंदर देखने नहीं मिलती। तो इस चीज़ के अंदर भी कौन सी मोटरसाइकिल जीतती? अपनी R15 वर्जन 3। अब बात करूँ भाई मैं, देखो पावर की, तो सीधी सी बात है भाई, अगर आप ड्रैग रेस करते हो तो ड्रैग रेस में तो जीतेगी अपनी पल्सर RS। और टॉप एंड की अगर मैं बात करता हूं तो ईव लगभग जो जैसी BS6 अपनी पल्सर RS आई है, तो उस टाइम मैं मानता हूं यूं कि भाई अपनी R15 जो है आगे लिगड़ सके, अगर ढंग तक अगर कोई भाई चला होगा तो बढ़िया ढाला आगे लिगड़ सके मोटरसाइकिल, ठीक है। पर बाकी बराबर अगर ना भी रहती है तो थोड़ी सी कती है मामूली सी पीछे रहेगी। अगर वो इतनी पीछे रह भी जाए तो कोई, मैं नहीं मानता कोई घनी भारी बात है, क्योंकि मोटरसाइकिल 150 सीसी है यो, और ये होगी अपनी 200 सीसी भाई, ठीक है। लेकिन जो KTM RC है उसने वो बहुत बड़े ढाल पीछे छोड़ दे अपनी यामा R15 वर्जन 3। तो पावर के साथ दोनों बराबर है, मैं इसमें नू ना कहता कि इसमें कम है या इसमें ज़्यादा है, लेकिन पिकअप की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो है पल्सर RS जीतेगी R15 से। टॉप एंड में लगभग दोनों मोटरसाइकिल सेम रहूंगी भाई, ठीक है। उसके बाद मैं करूँ अब मैं इंजन की बात, तो भाई देखो इंजन जो अपनी मोटरसाइकिल का वो इन दोनों का अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे जो रिफाइंड इंजन नो डाउट यामा का भाई, इसी चीज़ के पैसे भी ले रहे हैं। तो लॉन्ग लाइफ अगर टाइम टू टाइम आप काम करवाए जाओगे, सर्विस वगैरह करवाए जाओगे, तो इसके इंजन में दिक्कत नहीं आती यामा के में। जो एक बहुत बढ़िया चीज़ लगी मैंने, क्योंकि रिफाइंड इंजन दे यामा हमने कर देते हैं भाई, ठीक है ना। क्योंकि ये यहाँ तक लगा लो आप, जैसे 150 सीसी मोटरसाइकिल है, इनकी बेरा कैसी कैसी मोटरसाइकिल आपने बेरा R1 R6 वगैरह वगैरह कैसी कैसी मोटरसाइकिल हमने देखने मिले हैं। तो रिफाइंड मिलेगा अपने इंजन, इसमें नो डाउट भाई। तो इस चीज़ में अपनी जीतते है यामा की अपनी R15 कंपेयर टू पल्सर RS भाई, ठीक है। और अब बात करें हम इसके कंसोल की, तो जो कंसोल है अपनी मोटरसाइकिल का वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट भाई, ये हो रहा इसका कंसोल, अरे चाबी कितनी गई, ये हो रही भाई। तो भाई ये आएगा हाई बड़ी लिखा हुआ होगा सबसे पहले तो, और इस हिसाब से कोई इसका कंसोल है, दिख रहा है आपने कितना प्यारा है दे रखा भाई इसके अंदर। इस चीज़ में भी अपनी भाई विनर जो है वो अपनी R15 वर्जन 3। क्यों? एक तो आपने नू दिखाओगी कौन से के गियर में अपनी मोटर चल रही है, फुली डिजिटल कंसोल है, स्पीड वगैरह फ्यूल RPM की सुई आपने यो यहाँ इसके अंदर यहाँ देखने मिलेगी। और यहाँ 10 साढ़े 10 हज़ार RPM के बाद में इसकी कोई वीवा टेक्नोलॉजी है वो काम कर रहा है, जो अपनी गाड़ी सॉरी जो बाइक है वो थोड़ी सी और खींचेगी, समझ रहे हो ना, मतलब और थोड़ी सी पावर उसकी एक्स्ट्रा हो जावा है, ठीक है। और अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ इन बटन की भाई, तो ये जो है ना भाई ये भी शानदार है अपनी यामा के कंपेयर टू पल्सर RS के। मैं भी आपको उसकी भी दिखाऊंगा, लेकिन ये मैंने ज़्यादा बढ़िया लगे पल्सर RS थे। तो इस एरिया की अगर मैं बात करूं और कंसोल की बात करूं तो इस चीज़ में जो अपनी विनर हुआ है यामा R15 नो डाउट भाई। अब बात कर दूं मैं फेयरिंग की भाई, यो देखो फेयरिंग भाई, मोटरसाइकिल लगभग 9-10 महीने आराम तोली ऊपर बेशक होली होंगे इस मोटरसाइकिल ने। आप कहीं पर भी फेयरिंग देख लो एज इट इज़ वहीं की वहीं है जहाँ अपनी मोटरसाइकिल की होए करे, कत्ती एज इट इज़ वहीं की वहीं, कोई वाइब्रेशन कहीं भी नहीं किसी प्रकार की मोटरसाइकिल के अंदर। जो पहले स्टार्टिंग में अपनी यामा की अपनी R15 आया कर थी, उसके इस पार्ट में कहीं दिक्कत आया करती, देख रहे हो ना, इसमें जो लिकड़ सा जाया कर था, लेकिन अब इसमें भी सुधार कर दिया गया। अब वो परेशानी जो है इसके अंदर तक कर दी गई है ख़त्म। इस मोटरसाइकिल के अंदर कहीं भी आपने वाइब्रेशन नहीं मिलेगी, चाहे आप कहीं भी कैसे भी चला लियो मोटरसाइकिल ने। अब यो देखो आप पल्सर RS की फेयरिंग, यहाँ तक तो है ओके सी दिख रही हो आप, थोड़ी सी नीचे हो रही दिख रही है। और यहाँ देखो भाई ये यो एरिया देखो, समझ रहे हो, तो यहाँ इसमें आवा है दिक्कत। यहाँ तक देखो जो गैप बन रहे हैं ना, और इस साइड तक देखो, इस साइड तक कम है, परली साइड तक ज़्यादा है। तो इसमें तो वाइब्रेशन आवा है पल्सर RS में, तो जो भाई ले रहा होगा उनका 200% बेरा है, इसमें तो बहुत गंदे तरीके से वाइब्रेट करा है यहाँ तक जो ये फेयरिंग है। तो इस चीज़ में अपनी क्वालिटी के हिसाब से तो बात करूँ तो उसमें भी जो है अपनी R15 जीतता है भाई, नो डाउट। और अगर मैं सीटिंग की बात करूं तो आप ये दोनों मोटरसाइकिल देख सको, सीट दोनों की कुल मिलाकर ठीक है। इसकी मैंने थोड़ी सी भाई वैसी करवा रखी है, थोड़ी सी सॉफ्ट, इसकी पूरी हार्ड आएगा है। अब ये है कंपनी की, तो इसकी थोड़ी सी सॉफ्ट है अपनी, मतलब सीट की अगर वैसे बात करूं तो ये आपने थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी। स्टॉक अगर सीट की बात करूँ पल्सर RS की तो कंपेयर कर रहे हो तो भाई, ठीक है, इसकी आपने थोड़ी सी कंफर्टेबल थोड़ी सी आपने ज़्यादा लगेगी। अब एक चीज़ राइडिंग पोजीशन की बात आओ भाई, उस पर बार बार लड़ाई हो। देखो भाई कंफर्ट के हिसाब से देखोगे
तो आपने जीतेगी अभी इस चीज़ में अपनी पल्सर RS, क्योंकि आप कितने लंबे ले कुछ ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन नहीं है अपनी मोटरसाइकिल का, आप कितने लंबे चले जाओगे कंफर्टेबल आपने राइड इसके अंदर देखने मिलेगी पल्सर RS के अंदर। दोनों स्पोर्ट्स बाइक है, दोनों फुल फेयरिंग है। इसमें आगे थोड़ी सी एग्रेसिव, तो मतलब आपके जो ये हाथ है यहाँ इसमें थोड़ी सी परेशानी होने लग जाए है, और जो कमर है वहाँ भाई। और जो इसकी सीट अगर आप देख रहे हो तो ये भी थोड़ी सी ऊंची है कंपेयर टू पल्सर RS। तो जो पीछे आदमी बैठागा उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत होगी। अरे भी आप सीट देखो यहाँ पे, इतनी सी सीट है इसकी, और ये देखो इसकी सीट, तो ये थोड़ी सीट भी बड़ी है। अगर मान लो आप किसी ने लेडीज़ वगैरह ने या किसी ने भाई ने पीछे बैठा होगा जो ठीक ठाक वेट का होगा, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा पल्सर RS के ऊपर कंपेयर टू इसके। मैं बात कर रहा था कुशनी की भाई, कुशनी सीट तो अपनी इसकी मिलेगी R15 की, लेकिन कंफर्ट की बात करूँ, लंबाई चौड़ाई की बात करूँ, तो उसमें जीतता है अपनी पल्सर RS भाई। ठीक है, तो ओवरऑल यो था सारा सिस्टम इन दोनों मोटरसाइकिल का। ईब आपने वोट करनी है कि कौन सी मोटरसाइकिल, देखो भाई हर मोटरसाइकिल बराबर ना होती, किसी में कुछ किसी में कुछ किसी में कुछ ही हो रहा है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो प्राइस दोनों मोटरसाइकिल का लगभग सेम है, कुल मुश्किल मेरे साथ कोई 2-3 हज़ार रुपये का ऊपर नीचे है, मेरे साथ 1000 रुपया आपने अपनी जो है यो R15 महंगी मिलेगी, और आप एक बार अपने दोनों मोटरसाइकिल का रेट चेक कर सको भाई। ठीक है, तो ये आपने कमेंट करना है कि आज की डेट में जो फैन फॉलोइंग है किस मोटरसाइकिल की सबसे ज़्यादा है, और जहाँ तक मन था भाई मैंने आप तो सारी चीज़ बताई थी भाई। ठीक है, चलो भाई राम राम सारे भैया ने।